दुनिया के सभी देश चीन को कोरोना वायरस के लिए जिम्मेवार मान रहे हैं और सच भी यही है कि चीन में ही कोरोना वायरस पैदा हुआ और यहीं से सारी दुनिया में फैला। यही कारण है कि चीन में काम कर रही कई कंपनियां अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर विचार कर रही हैं। इस कारण ड्रैगन बहुत परेशान हो गया है और ड्रैगन ने जमकर भारत पर अपनी भड़ास निकाली है। चीनी सरकार का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत की कोशिशों पर चिंता व्यक्त की और कहा कि वह कभी भी चीन का विकल्प नहीं बन सकेगा। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को तकड़ी चोट पहुंची है। वहीं कई बड़े देशों में चीन की सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस ग्लोबल महामारी को लेकर चीन के रवैये से नाराज अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस समेत कई देश अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को वहां से निकालने के बारे में सोच रहे हैं। इनमें से कई देश चीन के विकल्प के रूप में भारत को भी देख रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में आलोचना झेल रहा चीन विदेशी कंपनियों के कारोबार को समेटने के फैसले से भड़क गया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स के जरिए ड्रैगन ने भारत पर निशाना भी साधा है। ड्रैगन ने तंज कसते हुए कहा कि भारत कभी भी चीन की जगह नहीं ले सकता। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा गठित की गई इकोनॉमिक टास्क फोर्स का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टास्क फोर्स का गठन चीन से निकलने वाली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को आकर्षित करने के लिए किया गया है। ड्रैगन ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना वायरस के कारण चीन आर्थिक दबाव में नहीं है और भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का भ्रम न पाले। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में भारत को चेतावनी देते हुए ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया कि पड़ोसी देश की लालसा आर्थिक मुद्दों से आगे बढ़कर सैन्य स्तर तक पहुंच गई है। उसने एलएसी पर हालिया झड़पों का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोगों को गलती से विश्वास हो गया है कि वे चीन के साथ सीमा विवाद का भी सामना कर सकते हैं। ऐसी सोच खतरनाक और भ्रमित करने वाली है। दरअसल कोरोना वायरस के कारण अब तक दुनिया भर में 3 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और दुनिया भर में चीन के प्रति लोगों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। यही कारण है कि चीन ने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका के साथ जारी तनाव भारत के लिए औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करने का अवसर प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि भारत अपने खराब बुनियादी ढांचे, कुशल श्रम की कमी और कठोर विदेशी निवेश प्रतिबंधों के कारण मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि भारत और चीन की अर्थव्यवस्था वर्ष 1980 में लगभग एक समान थी। इसके बाद चीन ने तेजी के साथ आर्थिक विकास किया और भारत इस दौरान चीन से काफ़ी पिछड़ गया। लेकिन चीन में एक कम्युनिस्ट सरकार है, वहाँ लोगों को सरकार की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। वहाँ लेबर लॉ जैसे कोई कानून नहीं है, जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वहाँ लोगों को सभी तरह की आज़ादी प्राप्त है। भारत में लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। विदेशी बड़ी कंपनियों को चीन से बाहर निकलने के कारण ड्रैगन बहुत ही परेशान है। यही कारण है कि वह भारत के लिए कभी पाकिस्तान और कभी नेपाल के साथ मिलकर परेशानियां खड़ी कर रहा है।